आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस एक नए दिन के लिए कि प्रभु ने हमें फिर से एक नया दिन दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे साथ जूम में शामिल है और फेसबुक में शामिल है। और आइए क्यों ना हम आज के दिन इस परमेश्वर की महिमा करें और अपने भारत देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए मेरे प्रभु हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए क्यों ना अपने आंखों को बंद करें और इस समय हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 अति महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा बाप परमेश्वर पिता। कि प्रभु आज के दिन जब परमेश्वर पिता हम यहाँ पे एकत्रित हुए पिता, कि हम अपने भारत के लिए प्रार्थना कर सके, अपने छत्तीसगढ़ के लिए हम प्रार्थना कर सके पिता, हर एक उन स्टेट के लिए परमेश्वर जहाँ पे पिता कोरोना वायरस से पीड़ित है परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते खुदा बाप परमेश्वर। आपके पिता छुटकारे को हम अपने देश पे मांगते हैं परमेश्वर, हम आपकी आज़ादी को अपने पिता देश पे मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता, कि आपका हाथ परमेश्वर हमारे देश में आने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जब हम आपकी आराधना करते हैं, जब हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति को पिता हम इस स्थान पे मांगते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग हमारे साथ फेसबुक में पिता शामिल है, जितने लोग हमारे साथ जूम मीटिंग में शामिल है पिता, खुदा बाप जब आज पिता वो वहां से जब जो भी प्रार्थना करते पिता, आज उनके प्रार्थना को उत्तर उनके गोद पे आने पाए पिता, उनके जीवन पे प्रभु हम आपके हाथ को मांगते, आपके अनुग्रह को मांगते, सारी बातों पे महिमा आपको देते हुए दुआ यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। जय
चंगा करने वाले परमेश्वर पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे पिता छत्तीसगढ़ का पिता चंगा करने वाले परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। आज पिता जो पिता इस महामारी से पीड़ित है पिता, आप उनको चंगा करने वाले परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं पिता, हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप आदर के योग है पिता, आप महिमा के योग है, आप सामर्थ के योग है परमेश्वर पिता। और हमें पता है परमेश्वर पिता कि न तो बल से न तो शक्ति से परमेश्वर, लेकिन पिता हमारा देश आज पिता पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर चंगा होगा पिता। हमारा देश आज पवित्र आत्मा के द्वारा छुटकारा पाएगा। पवित्र आत्मा हमारे देश पर दया कर प्रभु, हमारे देश पर काम कर परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते पिता, हम आपकी आराधना करते। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा।
आपके अनुग्रह के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर पिता। खुद आप धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में पिता। हम प्रार्थना करते पिता, जब आगे हम आपके वचन को सुनते हैं, आज अपने वचन से बोल और बातचीत कर परमेश्वर, कि आपके वचन को सुनने वाले नहीं परंतु इस पे चलने वाले हो जाए पिता। जितने हमारे साथ फेसबुक में, जूम में पिता शामिल है पिता, जब आपके वचन को सुनते पिता, हम प्रार्थना करते पिता अपने लोगों को आज अपने सामर्थ से, अपने अभिषेक से और अपने वरदान से भर दे पिता, और अपने वचन से अपने लोगों से बोल और बातचीत कर पिता। हम सारी बातों पे महिमा आपको देते हैं, तो यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। अब प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और प्रभु की उपस्थिति के लिए। और ये समय है मेरे प्रभु कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, और बिल्कुल आप तैयार रहिए जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर के सामर्थी वचनों को सुनने के लिए। और ये विश्वास करते हैं मेरे प्रभु कि आज परमेश्वर अपने वचन से आपसे बातचीत करेगा। तो इस वचन को मेरे प्रभु आप इस फेसबुक जब जो लाइव चल रहा है उसको आप शेयर कीजिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं फैमिली पे शेयर कीजिए, ताकि लोग वचन को सुन सके और परमेश्वर के आशीष को मेरे प्रभु अपने जीवन पे प्राप्त कर सके। और आज हमारे बीच में परमेश्वर के जब दास इस समय परमेश्वर के वचन को लेके आएंगे, तो आप कोई जरूर इस वचन को सुनिए और शेयर कीजिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस समय होगा कि हम वचन में जाएंगे और वचन को सुनेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर गॉड, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो इस सुंदर समय के लिए। जैसा कि आप सभी को जानते हैं और मैं इस बात को भली भांति हम परिचित हैं कि आज हम किस सिचुएशन में और किस परिस्थितियों में हम आज जी रहे हैं। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, न्यूज़ को खोलते हैं, तो चारों तरफ एक आक्रामक स्थिति बना हुआ है, और जिससे लोगों का मन घबराया हुआ है, लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, परिवार भी डरा हुआ है। और मेरे प्रियो, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इस समय क्या करें। और हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, हमारे पास एक जीवित आशा है। मैं ऐसी मरी आशा नहीं, लेकिन आपके पास और मेरे पास एक जीवित आशा है। वो जीवित आशा है प्रभु यीशु मसीह। और आपके लिए और मेरे लिए एक काम सौंपा गया है। वो काम है मेरे प्रियो प्रार्थना करने का काम, मध्यस्थ करने का काम, कि आज आप और मैं घर में हैं तो हम मध्यस्थ करें अपने देश के लिए, पूरे विश्व के लिए मेरे प्रियो, कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार तरस खाए, और तरस खाने के बाद हमारे देश पे परमेश्वर हाथ को बढ़ाए और हमारे देश को चंगा करने पाए। मेरे प्रियो, बहुत ही सुंदर समय, एक अवसर है। हम जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि हम अपने घर पे बैठ के हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में हम रह सकते हैं। अब आपके लिए और मेरे लिए पास कोई बहाना नहीं बचा है, लोगों के पास कोई बहाना नहीं बचा है कि आज आपके पास और मेरे पास समय नहीं है। बहुत टाइम परमेश्वर ने दे दिया है कि हम इत्मीनान से हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं और परमेश्वर के वचन को हम लोग सीख सकते हैं, परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ सकते हैं और अपने जीवन को हम तैयार कर सकते हैं। मेरी प्रियो, एक बात हमको अवश्य याद रखना है, इस पृथ्वी पर हम तो रहते हैं, लेकिन हम इस पृथ्वी के नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं मेरे प्रियो। इसलिए अपने जगह को हमको तैयार करना है परमेश्वर के वचन को पढ़ के, और हमारी जो जगह है मेरे प्रियो वो स्वर्ग में है। हम मौत से नहीं डरते हैं, लेकिन मेरी प्रियो हमें डरना है तो परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर का भय मानना है, ताकि मृत्यु उपरांत हम अपने निज निवास स्थान, जिस निवास स्थान को परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, सदाकाल के लिए हम उस घर पे रहें। परमेश्वर भला है हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए। इसलिए कभी भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए परमेश्वर के पास। हम शिकायत नहीं कर सकते हैं परमेश्वर के पास कि प्रभु ऐसा दिन क्यों, मेरे परिवार पे ऐसी बुरी हालत क्यों। परमेश्वर जो कुछ कर रहा है मेरे प्रियो अच्छा कर रहा है। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानकर इस बात को मेरे प्रियो हमें स्वीकार करना है कि जो कुछ परमेश्वर कर रहे हैं ये सब परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मर्जी और उसके कलाम के अनुसार ही हो रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब डर से हैं लोग, एक तरफ जब भय को माहौल बना हुआ है, आप डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो 365 बार लिखा है, मत डर मैं तेरे साथ हूं। इसलिए अपने आप में हिवाव बांधिए, डरिए नहीं। इस परिस्थिति का मेरे प्रियो मुकाबला
आप परमेश्वर के वचन के साथ कीजिए, प्रार्थना के साथ कीजिए। इस कोविड का सामना आप परमेश्वर के वचन को लेके खड़े होकर कीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे मेरे प्रियो। आपको बता दूं, आप परमेश्वर के वचन के एक अच्छे विद्यार्थी बने और परमेश्वर के वचनों को मेरे प्रियो आप सुने। परमेश्वर अपने वचनों में मेरे प्रियो सदा वादा किया है, उसकी प्रतिज्ञाएं हैं और उसकी प्रतिज्ञाओं को आपको और मुझको स्मरण करना है कि उसकी प्रतिज्ञाएं क्या है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर यूं ही नहीं छोड़ेगा और ना यूं ही त्यागेगा आपको और मुझको। वो परमेश्वर सदा बचाने वाला परमेश्वर है। एक वचन आज हम मनन के लिए पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे 2 कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय। आप कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं और अपने कमेंट सेक्शन में भी आप प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जैसा परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं आप वैसा कर सकते हैं। और 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 8 पद से लेकर 11 पद तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, सब निकाल लीजिए। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 8 से लेकर हम 11 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो असिया में हम पर पड़ा। हम ऐसी भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपनी मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे भी बचाता रहेगा। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करते रहे। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस इस बात को कहता है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो। पौलुस इस बात को कहता है कि बीते समय पर हम पर बहुत से क्लेश पड़े, बीते समय पर हम पर बहुत से दुख पड़े हैं, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम उस क्लेश से, उस दुख जो बीते समय में जब भूतकाल पे हमारे जीवन पे आया, तो तुम उससे अनजान रहो। याद रखो, वो कहता है कि बीते काल में हमारे जीवन पे क्लेश आए थे, बीते समय में हमारे जीवन पे दुख आए थे, तो कैसा वो परमेश्वर जो हमारी जीवित आशा है, वो जिंदा परमेश्वर है, हमें उस क्लेश से बचाया। परमेश्वर को वो स्मरण करता है इस वर्तमान के क्लेश में। मेरे प्रियो, जब पौलुस के जीवन पे जब वर्तमान के क्लेश आता है, वर्तमान का जब दुख आता है, वर्तमान की परिस्थितियां जब उसको झंझोर दे रही है, तो वो लोगों से कहता है, जब कुरिन्थ की कलीसिया जब टूटे हुए हैं, अपने दुख को देखकर, अपने क्लेश को देखकर, तो उन्हें स्मरण दिलाता है। पौलुस इस बात को कहता है कि हे कुरिन्थ वासियों, कुरिन्थ की कलीसियाओं, याद रखो कि कैसे परमेश्वर ने पिछले समय में जब हमारे जीवन पे जब क्लेश आया था, वो परमेश्वर उस क्लेश से हमको निकाला था, वो परमेश्वर हमको दुख से निकाला था। वही परमेश्वर आज है। इब्रानियों की पुस्तक कहती है कि प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक समान है। कल, आज और युगान युग, बीता हुआ कल, वर्तमान और आने वाले भविष्य में परमेश्वर कभी नहीं बदलता। जो बीते हुए कल में जो परमेश्वर हमारी सुरक्षा किया, जो परमेश्वर आज हमारी सुरक्षा किया, वो आने वाली पीढ़ियों दर पीढ़ियों का वो परमेश्वर हमें सुरक्षा देता रहेगा, आगे भी हमें सुरक्षा देता रहेगा। देखिए, जब प्राचीन काल पे जब लोग याकूब, इसहाक, अब्राहम जब परमेश्वर के पास जाया करते थे, वो कहते थे कि मैं तुम्हारे बाप दादाओं का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर। और परमेश्वर कहता है मैं पीढ़ियों का परमेश्वर हूं, पीढ़ी दर पीढ़ी का परमेश्वर हूं। परमेश्वर केवल हमारे कल का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर कल का, आज का और युगान युग का परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे प्रियो, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुख से निकला हुआ एक भी वचन बिना एक बिंदु पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसका मतलब यह है मेरे प्रियो, यदि आज हम क्लेश में होके जा रहे हैं, यदि आज हम दुख में होके जा रहे हैं, यदि आज हम आंसुओं में होके जा रहे हैं, यदि आज हम कोविड-19 के सेकेंड वे में होके चल रहे हैं, जब चारों तरफ अंधकार ने और मरी ने, मेरे प्रियो, निराशाओं ने जब अपने कब्जे को कर लिया है, और इस बीच
बीच हमको कोई आशा नहीं दिखाई दे रही है, तो इस बीच परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, जो कि वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे लिए प्रकाश है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। ये वचन मेरे प्रियो इस कोविड-19 के टाइम में, सेकेंड वे के टाइम में, जब चारों तरफ हमें अंधियारा दिखाई दे रहा है, उस समय ये वचन हमारे लिए उजाले का काम करेगा और ये वचन हमको ढाढ़स देगा कि हम मरेंगे नहीं वरन सदा हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहेंगे। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस कहता है 10वें वचन में, दूसरा कुरिन्थी, ध्यान सुनिएगा, सुनिए, आइए मिलके क्यों ना पढ़ लें। आपके पास बाइबल उठाइए, यहां पर लिखा है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे भी बचाता रहेगा। बचाया भूतकाल में, बचाएगा मेरे प्रियो, और बचाता रहेगा। मतलब परमेश्वर तीनों काल का परमेश्वर है, भूत का परमेश्वर है, वर्तमान का परमेश्वर है और भविष्य का परमेश्वर है। जो परमेश्वर कल मेरे प्रियो आपको बीमारी से निकाला, कल आपके आंसुओं को पोंछा है मेरे प्रियो, और वो आज भी पोंछ रहा है और आगे भी पोंछता रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, डोंट अफेयर, मत घबराइए, मत चिंता कीजिए। यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना होने पाए। आज बहुत सारे लोगों का मन व्याकुल हो गया मेरे प्रियो, वो घबराए हुए हैं। यदि उन्हें कुछ भी थोड़ा सा भी सिम्टम्स नजर आता है, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, वो घबरा जा रहे हैं। हमारा क्या? डोंट अफेयर, मत घबराइए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास घबराहट आता है, आप परमेश्वर के वचन को उठाए और कहें मैं मरूंगा नहीं वरन मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा। वो परमेश्वर जो हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा और बचाता रहेगा। पौलुस मेरे प्रियो, जब वर्तमान समय में जब उसके जीवन पे दुख आया है, जब चारों तरफ की परिस्थिति उसको झंझोर दिया है, वो कहता मेरा परमेश्वर मुझको बचाया था और अब बचाता रहेगा और आगे भी बचाता रहेगा। वो तीनों की बात करता है। और मेरे प्रियो, वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को मेरे प्रियो ऐसी महामारियों में नाश नहीं होने देगा। संकट के समय वो परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, जब आप 6वें अध्याय को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मन में अपने ठान लिया कि जब मैं इस पृथ्वी को नाश करूंगा, तो सुनिए वहां पर क्या कहता। उत्पत्ति उसके 6:12 में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया है। जब पृथ्वी के ऊपर पाप जब बढ़ चुका था, तो परमेश्वर के मन में एक प्रश्न आया कि अब मैं इस पृथ्वी को नाश कर डालूंगा। तो क्या परमेश्वर सबको नाश कर डालता? नो। यहां पर लिखा हुआ, तब परमेश्वर ने नूह से कहा सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि इसके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं पृथ्वी का नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर और बाहर राल लगा लेना। मेरे प्रियो, परमेश्वर नूह से कहता है एक जहाज बना। आज हम जहाज का जो रूप है वर्तमान समय में, हम कलीसिया को जहाज के रूप में हम देख पाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए नूह को परमेश्वर कहता है एक जहाज बना। आज परमेश्वर ने मेरे प्रियो इस पृथ्वी को अंत करने से पहले एक जहाज को हमें दिया है, और वो जहाज क्या है? वो जहाज कलीसिया है। सुनिए परमेश्वर क्या कहता है, 17 पद, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं, और जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। मतलब सब के सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। परंतु यहां पर मेरे ऊपर एक आशा है। किसके लिए? नूह के लिए। किसके लिए? जो धर्मी व्यक्ति है। किसके लिए? जो परमेश्वर का भय मान रहे थे, जो परमेश्वर से डर रहे थे। इसका मतलब यह है, संसार के पास आशा हो या ना हो मेरे प्रियो, लेकिन जिसके हाथ में बाइबल है मेरे प्रियो, जितने लोगों ने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया, उनके लिए एक आशा है मेरे प्रियो। एक वायरस के बीच में एक आशा है, अंधकार के बीच में एक आशा है, मृत्यु के तराइयों के बीच एक आशा है। दाऊद कहता है यदि मैं घोर अंधकार की तराइयों के बीच से भी होकर चलूं तो भी मृत्यु से ना डरूंगा। मेरे प्रियो, आज चारों तरफ मृत्यु ने घेर लिया है, लेकिन मेरे प्रियो इस मृत्यु के बीच में आपके पास और मेरे पास एक जीवित आशा है, और जीवित आशा परमेश्वर के वचन में दिखाई देता है मेरे प्रियो। यहां पर परमेश्वर कहता है, सुनिएगा, इसलिए तो अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। केवल परमेश्वर यहां नूह की चिंता नहीं कर रहा, लेकिन इसके पुत्रों की कहता है। यहां पर कहता है अपने पुत्रों के साथ, अपनी स्त्री के साथ और बहुओं के समेत जहाज के अंदर रहना। आज मेरे प्रिय, दुनिया की यदि कोई सुरक्षित जगह है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति।
वो है कलीसिया मेरे प्रियो। आज परमेश्वर की उपस्थिति में आपको और मुझको रहने की जरूरत है। जब चारों तरफ मेरे प्रियो उस नूह के समय जल प्रलय आने वाला था, परमेश्वर ने कहा तू अपने घराने समेत वो जहाज के अंदर आ जा। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुझ में हूं और मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो। हाँ मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलवंत होती। आज हमें यीशु मसीह में बन जाना है मेरे प्रियो। सुनिएगा, अब यहां पर क्या होता है। अब जब मेरे प्रियो, जब आप 8 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर मेरे प्रियो भारी जल की बाढ़ आती है मेरे प्रियो। आकाश के जो सोते हैं वो भी खुल जाते हैं, पृथ्वी के सोते खुल जाते हैं और ऐसा हानि आता है, ऐसा मेरे प्रियो प्रचंड जल की धाराएं बहती है जिससे सारी पृथ्वी नाश हो जाती है। लेकिन एक परिवार जो नूह का परिवार था वो बचाया जाता है मेरे प्रियो। यदि आज आप और मैं यीशु रूपी जहाज में हैं, आज आप और मैं कलीसिया रूपी जहाज में हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में है, आपके परिवार की नैया, आपके जीवन की नैया को परमेश्वर कभी भी डूबने नहीं देगा। वो परमेश्वर अपने लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, वचन कहता है कि तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। परमेश्वर इन परीक्षाओं के साथ में निकास को भी निकालता है, अर्थात एक ऐसे द्वार को, जो द्वार मेरे प्रियो सफलता का द्वार है, ऐसा द्वार मेरे प्रियो जो बचने का द्वार है, वो बचने का द्वार को परमेश्वर निकालता है। और वचन कहता है मेरे प्रियो, द्वार प्रभु यीशु मसीह है। जब चारों तरफ के दरवाजे बंद हैं, इस समय मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह एक द्वार को खोलता है और वो द्वार है मेरे प्रियो बचने का द्वार। सुनिए, परमेश्वर अपने लोगों को यूं नहीं छोड़ता। जब आप पढ़ते हैं जहाँ पर निर्गमन की पुस्तक, उस समय सदोम और अमोरा को भी परमेश्वर नाश करने वाला था। जब सदोम और अमोरा को नाश करने वाला था परमेश्वर, उस समय अपने मर्म को परमेश्वर प्रकट करता है अब्राहम के ऊपर, और अब्राहम विनती करता है और कहता है परमेश्वर, सदोम और अमोरा में एक परिवार रहता है जो लूत का परिवार है, वो धर्मी परिवार है, परमेश्वर उस परिवार को बख्श दे, परमेश्वर उस परिवार पे दया कर। परमेश्वर मेरे प्रियो निर्दयी नहीं है, परमेश्वर मेरे प्रियो कठोर नहीं है। परमेश्वर अब्राहम की प्रार्थना को सुनता है और कहता है निश्चय ही लूत का जो परिवार है वो बचाया जाएगा मेरे प्रियो। लूत के परिवार को स्वयं परमेश्वर अपने हाथों से पकड़कर मेरे प्रियो वो सदोम और अमोरा से निकालता है। उस महामारी के मध्य में, उस विनाश के समय में, जब चारों तरफ विनाश है, परमेश्वर आपको और मुझको निकालेगा। आपके पास और मेरे पास जीवित आशा है कि वो परमेश्वर उस क्लेश के समय हमको बचाया और बचाएगा और बचाता रहेगा। परमेश्वर आपको और मुझको नाश नहीं होने देगा। ढाढ़स बांधिए, मत डरिए मेरे प्रियो। एक समय के बाद परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित करेगा। प्रभु अपने लोगों को सुरक्षा देगा मेरे प्रियो। बिल्कुल भी मत घबराइए। वो परमेश्वर अपने लोगों की हिफाजत करने जानता है। वो परमेश्वर अपने लोगों को संकट में से निकालना जानता है। परमेश्वर मेरे प्रियो जानता है संसार के लोगों से और अपने लोगों के में से अंतर करना बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। देखिए, जब पूरी मरी जब मिस्र में जब फैल गई थी, उस समय परमेश्वर मेरे प्रियो अपने लोगों इजरायलियों को उस मरी के बीच में से निकाल लेकर आया और एक भी इजरायली उस मरी में नहीं मरे थे मेरे प्रियो। एक भी इजरायली उस मरी में नहीं बचे थे। आज देखिए मेरे प्रियो, जो इजराइल जो देश है आज बिल्कुल भी कोरोना मुक्त है, क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल को मेरे प्रियो अपना लिया है। यीशु मसीह ने भी आज कलीसिया को अपनी दुल्हन करके अपना लिया है। जब परमेश्वर इज़राइल अपने दुल्हन को मेरे प्रियो कोरोना मुक्त कर सकता है, अपनी कलीसिया को भी मेरे प्रियो वो यीशु मसीह इस कोरोना से मुक्त कर सकता है, वो आज़ादी दे सकता है। क्या प्रेम है परमेश्वर का, प्रेम जो उसने इज़राइल के लिए प्रकट किया मेरे प्रियो। यही जो प्रेम है मेरे प्रियो, ये कलीसिया के लिए प्रेम है। उस यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने खून को बहाया है। क्या उसका खून मेरे प्रियो व्यर्थ बह जाएगा? उसका खून कलीसिया के लिए जब व्यर्थ नहीं बहेगा मेरे प्रियो, लेकिन उसका जो खून है आपके लिए और मेरे लिए, वो हमको बचाएगा, वो हमको बचाएगा, इस क्लेश से बचाएगा। ढाढ़स बांधे, डरे नहीं मेरे प्रियो। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा कुछ दिन के लिए, लेकिन हमें मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाना है। परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान और वही हमारा गढ़ है, वही हमारी सुरक्षा है मेरे प्रियो। आइए क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और इस बात को कहें, प्रभु तू हमें ऐसे बड़े संकट से बचाया और तू बचाता है और आगे भी बचाता रहेगा।
वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह नासरी, हमारे देश को बचा ले प्रभु जी, हमारे देश पे तरस खा प्रभु, हमारे देश पे दया कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी, विशेष तौर पे परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पिता आज कोविड-19 से परमेश्वर पिता संक्रमित हैं, आप अपने हाथ को बढ़ाइए प्रभु, उन्हें चंगाई दीजिए, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा दीजिए प्रभु, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा दीजिए प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो आज हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी है प्रभु, आप ऑक्सीजन की पूर्ति कर परमेश्वर पिता। हर एक हॉस्पिटल्स में प्रभु जो नीडी हैं ऑक्सीजन के लिए, उन्हें ऑक्सीजन की पूर्ति होने पाए प्रभु। हर एक स्टाफ पर जो मेडिकल स्टाफ है प्रभु, उन्हें सुरक्षा दे प्रभु, अपने लहू से कवर कर परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं डॉक्टर्स की टीम के लिए प्रभु, उनकी टीम को भी परमेश्वर पिता अपने लहू से कवर कर दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं छत्तीसगढ़ के परमेश्वर पिता इंटायर डिस्ट्रिक्ट के लिए, इस छत्तीसगढ़ के इंटायर डिस्ट्रिक्ट को परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपता हूं, अपने लहू से सैनिटाइज कर। और एक एक परमेश्वर पिता जो कोरोना से पीड़ित है परमेश्वर, वो यीशु मसीह आपके नाम में चंगाई को प्राप्त करे। हमारे देश को बचा ले प्रभु, हमारे देश के पाप और गुनाह को क्षमा कर प्रभु, हमारे देश के अपराध को क्षमा करे। यहाँ से हर एक नशाखोरी, हर एक प्रकार के शराब की नशे, व्यभिचार प्रभु जी, हर एक गंदी आत्माएं परमेश्वर, जादू टोना यीशु मसीह के नाम में समाप्त होने पाए, व्यभिचार समाप्त होने पाए परमेश्वर पिता, ग्लैमग्लिंग समाप्त होने पाए पिता, लैंगिक पाप यीशु मसीह के नाम में समाप्त होने पाए प्रभु। हर एक प्राणी अपने मन को फिराने पाए प्रभु, हर एक प्राणी के घुटने टिकने पाए और जीव अंगीकार करने पाए कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह नासरी ही और राजाओं का राजा है, और यीशु मसीह नासरी उद्धार करता है प्रभु। पापी मन फिराए परमेश्वर पिता और लोग उद्धार को पाने पाए प्रभु, मैं इसी प्रार्थना करता हूं स्वामी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, ओ सामर्थ्य श्रीलंका के लिए परमेश्वर पिता, म्यांमार के लिए परमेश्वर, बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, यूके के लिए, यूएई के लिए परमेश्वर, सबों पर परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा दे पिता। यूनाइटेड किंगडम के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, यूएसए के लिए प्रार्थना करते हैं, सब पर अपने हाथ को बढ़ा ले परमेश्वर, और हमारे देश को चंगा कर दे प्रभु, हमारे देश को चंगा कर परमेश्वर। ओ स्वामी, कलीसिया में जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उस कलीसिया में बीमार लोगों को छू ले परमेश्वर पिता और चंगाई दे दे परमेश्वर पिता। जिनके परिवार कोविड से परमेश्वर संक्रमित है हॉस्पिटल में प्रभु, उन्हें छू ले परमेश्वर और अपनी चंगाई से भर दे परमेश्वर पिता। ओ स्वामी, मैं प्रार्थना करता हूं स्मृति प्रकाश के जो परमेश्वर, ओ भाई आशीष जो हॉस्पिटल में प्रभु, उन्हें चंगाई दे परमेश्वर पिता, चंगाई दे। आज जितने प्रार्थना रिक्वेस्ट परमेश्वर लोगों ने भेजा, सब प्रेयर रिक्वेस्ट पे प्रभु अपने हाथ को रख। सामर्थ्य प्रभु, हम आदर महिमा इज्जत सब आपको देते, प्रार्थना उद्धार करता जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम के मांगते, खुदा सुन, दया से ग्रहण कर, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मैं आपको लोगों को अभिवादन करता हूं, फिर से एक बार जय मसीह की बोलता हूं। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करते रहें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करें, और साथ ही साथ आप अपने घर के अंदर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें मेरे प्रियो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और परमेश्वर की उपस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को आप व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी आपको सुरक्षा दे, आपके परिवार को सुरक्षा दे, और प्रभु यीशु मसीह की सहायता आपके परिवार पे बने रहे। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, निराश ना होइए, डरिए नहीं मेरे प्रियो, ये समय कुछ ही पल का है, ये समय भी कट जाएगा मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय में एक बड़े चमत्कार को आपके घर में करेंगे। ये समय कट जाएगा मेरे प्रियो, लेकिन कुछ दिन मेरे प्रियो अपने घरों पे रहे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे। जय मसीह की।